अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि मोशन दो तरह से होता है। मोशन जो है दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन मतलब क्या, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे चलते जा रहा है, तो ये लीनियर हो गया। एक लाइन पे चल रहा है, लीनियर हो गया। सर्कुलर होता है क्या कि गोल गोल होता है। सर्कुलर होता है कि सर्कल में वो कोई गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर सर्कुलर घूम रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। ठीक है, तो जो भी हम लीनियर इक्वेशन में कुछ फार्मूलाज होते हैं जो अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, वो बी पे पहुँच रहा है। कोई यहाँ ऑब्जेक्ट है ए पर, वो बी पे पहुँच रहा है। ठीक है, तो बी पहुँच रहा है, मान लो कि उसका स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड है शुरू में। ठीक है, और ये बीच में मान लो इसको टाइम लेना है, इसको यहाँ से ए से बी पहुँचने में 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट में पहुँच जाना है ए से बी में। तो अब मान लो कि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पर वी, इसका फाइनल वेलोसिटी यू से ना इनिशियल वेलोसिटी होता है दिखाते हैं, वी से फाइनल वेलोसिटी दिखाते हैं। ये होता है इनिशियल वेलोसिटी दिखाते हैं, अब वी से फाइनल वेलोसिटी दिखाते हैं। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी दिखाते हैं। अब जैसे ही ये फाइनली यहाँ पे पहुँचता है, मान लो इसका यहाँ पर स्पीड हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो यहाँ पे इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो पक्का से बीच में इसको एक्सेलरेशन मिला होगा ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इतना सारा कुछ पता है मुझे, तो यहाँ का डिस्टेंस भी तो पता चल जाएगा, पता करना होगा ना हमें। क्या क्या तुम कुछ सोचो, कहीं पर एक जगह से दूसरा जगह जाते हो तो क्या क्या अपने माइंड में रखो, क्योंकि हम शुरुआत में ना किस स्पीड से चलेंगे। ठीक है, मान लो कि हम इस स्पीड से चलते हैं इसमें, अब बीच में हमको है ना कितना वहाँ कहीं और अपने मान लो अपने घर से चलते हो, कॉलेज के पास चलते हो, घर से बोलते हो कि ठीक है हम अगर है ना 10 मीटर पर सेकंड से चलते हैं तो हम कॉलेज है ना मान लो बीच में थोड़ा दौड़ भी लेंगे, थोड़ा रुक लेंगे, फिर दौड़ लेंगे, पहुँचते पहुँचते कॉलेज हम मान लो 1 घंटा में पहुँच जाएंगे। अब जब कॉलेज पहुँचेंगे तो मेरा ऐसा तो नहीं ना कि 10 मीटर पर सेकंड तक घर से चलना चालू किए तो वहाँ पे भी वही रहेगा, मान लो वहाँ 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। या मान लो बहुत तेज़ी बनती में दौड़े तो दौड़ते दौड़ते 15 मीटर पर सेकंड से दौड़े, जाके दीवार में टकरा गए, अपना स्पीड रोकने के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो तब आप है ना घर से अपने कॉलेज पहुंचने में आपको डिस्टेंस पता करना होगा, क्या कि कितना दूरी हमको तय करना है, कितना टाइम लेना है हमको, और किस एक्सेलरेशन से है ना मुझे अपने आप को खुद को एक्सेलरेट करना होगा, और मेरा क्या शुरुआत का स्पीड होना चाहिए या वेलोसिटी होना चाहिए, और फाइनल मतलब जब हम कॉलेज पहुँचे तो क्या वेलोसिटी होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं आपको जानना पड़ेगा, यानी टोटल चीज़ें जो मुझे लीनियर मोशन में जानना होगा। वो पहला हो गया क्या, इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी, तीसरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, चौथा क्या हो गया, टाइम, पांचवा क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया इनिशियल स्पीड। ठीक है, ये हो गया फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, टाइम, और ये हो गया डिस्टेंस। तो लीनियर मोशन में इसी 5 चीज़ का बात ही होता है, और किसी चीज़ का बात नहीं होती है। इसी 5 चीज़ की बात होती है और किसी चीज़ की बात नहीं होती है लीनियर मोशन में। UVAT ऐसे इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। कभी भी लीनियर मोशन होगा, इसी 5 की चीज़ बात होती है, इसी में से कोई ना कोई चीज़ देगा, कोई चीज़ निकालना होता है। बस इसी से ना इसी चीज़ को निकालना होता है। लेकिन इस चीज़ 5 चीज़ को निकालने के लिए आपको कोई फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा ना, कुछ फार्मूला जरूरत पड़ेगा। तो फार्मूला भी है ना आपका लिमिट है। फार्मूला कितना है, 1 2 3, 3 फार्मूला यूज़ करना है, और ये 5 चीज़ को, ये 5 थिंग्स को आपको निकालना है। ठीक है, तो वो फार्मूला 3 फार्मूला क्या है, 3 फार्मूला क्या है आपका। ठीक है, वो आप देखो 3 फार्मूला क्या है। 3 फार्मूला क्या है, तो सबसे पहला फार्मूला है v, जो फाइनल वेलोसिटी है, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो आपको है ना एक्सेलरेशन भी हो जाएगा, रिटार्डेशन भी हो जाएगा।
डीएसेलरेशन होगा तो ए की जगह पे आप माइनस में वैल्यू रखना, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन है तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 है तो 0 डाल देना। अब देखो मान लो कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो आप 0 का वैल्यू मान लो यहाँ डालोगे तो क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब हुआ कि जब आप है ना बाइक चला रहे हो और 20 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो, जब देखो 20 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, अपने एक्सेलेरेटर को बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो यानी क्या है, आपका जो स्पीड है यूनिफॉर्म है, आपका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, आपको एक्सेलरेशन ही नहीं है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो। यानी जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो, जब आपका स्पीड कांस्टेंट है, जब आप अपनी बाइक का एक्सेलेरेटर बढ़ा ही नहीं रहे हो, यानी एक्सेलेरेटर 0 रखे हो, तो आप इस फार्मूला को यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 कर दो यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी जब देखो एक ही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम ही है, ठीक है। अब हमें है ना सेकंड फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर होता है, ठीक है। टाइम का स्क्वायर होता है। और आप यहाँ पे जब यहाँ पे भी अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सोचते हैं, जब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा यानी कि हम यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 0 हो जाएगा, यानी एस इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा। यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं, तो एक्सेलरेशन 0 होता है। और ये फार्मूला मिलता है एस इज इक्वल यू टी। जब आप मैथमेटिक्स में बोट एंड स्ट्रीम सॉल्व करते हो या टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हो, तो जब देखोगे कि आप यही फार्मूला यूज़ करते हो वहाँ पे इसलिए करते हो क्योंकि वहाँ पर जो भी स्पीड दिया रहता है वो कांस्टेंट होता है। बोलता है कि 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन चल रही है, वहाँ कभी भी नहीं आप देखोगे कि उसमें एक्सेलरेशन देगा। 20 मीटर पर सेकंड चल रही है तो चलने दो। अब बोलता है बोट है 20 मीटर पर सेकंड से है ना अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम चल रही है तो चल रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है। फार्मूला इसी फार्मूला से वो आया है, ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, वहीं पर एक्सेलरेशन 0 होता है क्योंकि वहाँ पे ये नहीं देता है कि 20 मीटर पर सेकंड चल रही है फिर 30 मीटर पर सेकंड तुरंत हो जाती है, वैसा कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 रखते हैं, एस इक्वल टू यू टी आता है। तो यही फार्मूला हम लगाते हैं बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड डिस्टेंस में मैथमेटिक्स का जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा फार्मूला हुआ। अब एक और फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला, थर्ड फार्मूला होता है कि v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्टेंस, ये थर्ड फार्मूला है, ठीक है। तो आपको है ना यही तीन फार्मूला को यूज़ कर यही फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन फार्मूला को यूज़ कर आपको ये 5 चीज़ निकालना होता है। कुछ देगा कुछ एब्सेंट रखेगा, तो उसी से करते इधर उधर कर आपको इसका वैल्यू निकालना होता है कि आपका u क्या होगा, v क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। ये 5 चीज़ इसी तीन फार्मूला से निकाला जाता है, ठीक है। इसी फार्मूला से निकालते हैं। अब क्या है, ठीक है, लिखा है यहाँ कि इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी बाई 2 होता है, ठीक है। u प्लस वी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आप देखो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, तो तब आपको यहाँ पर यहाँ देख लो, यहाँ से आपको यहाँ से आपको आ गया u प्लस वी बाई 2 से ये चलता है, ठीक है। यहाँ से आपको आ गया, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चलता है तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है u प्लस वी बाई 2 होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।